हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करने वाले हैं शिवानी कुमारी के बारे में। भाई, शिवानी कुमारी के साथ जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि अब लंबी खिंचने वाली है। थोड़े मोड़े में वो समेटने वाली नहीं है। भाई, कल शिवानी आई थी और उसने काफ़ी बड़े बड़े खुलासे किए थे कि हमारी जान को लेकर तक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इस लड़की को ख़त्म करो तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा, फिर केवल हमारे वीडियोज़ चलेंगे, हमारा चैनल चलेगा और ये जो है हमारे लिए एक रास्ता साफ हो जाएगा। ये सब चीज़ें भी शिवानी बता कर गई। उन्होंने ये भी बोला था कि अब उनका मन जो है गाँव में रहने का नहीं कर रहा है और वो जल्द ही गाँव छोड़ देंगी। ये बोलकर गई थी शिवानी। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी और उन्होंने कहा था कि वो अपने मैनेजर अभिषेक को बोलेंगी कि वीडियो बनाकर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो। और अब फाइनली जो उनके मैनेजर हैं उन्होंने वीडियो बना दिया है, सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखा दी हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं अपने वीडियो में। तो उसी को हम करने वाले हैं यहाँ पर डिस्कस। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो हाल फिलहाल में हो कुछ ऐसा रहा है कि शिवानी के खिलाफ बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं जहां शिवानी को दिखाया जा रहा है कि वो बहुत ही गलत इंसान है। वो जो कैमरे पर दिखती हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है। अंदर ही अंदर वो बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करती हैं। और शिवानी ने क्या किया था कि शिवानी ने बहुत सारे लोगों के चैनल जो है डिलीट करवा दिए थे, फेक स्ट्राइक देकर उनके चैनल को उड़ा दिया था। ये सारी बातें काफ़ी सारे लोग क्लेम कर रहे थे और ब्लॉग्स और वीडियोज़ में ये सारी बातें बोल रहे थे। जब शिवानी की टीम ने, यानी कि उनके जो मैनेजर हैं अभिषेक ने, उन्होंने जब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने अपने वीडियोस प्राइवेट कर दिए, तो कुछ लोगों ने अभी भी अपने वीडियोस को पब्लिक रखा हुआ है। और उन्होंने यहाँ तक की क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि जो शिवानी है वो जो है बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, बहुत ही गंदा बिहेव करती हैं। हम उनके घर गए थे और उन्होंने हमारे साथ ढंग से बात नहीं की और बहुत सारी बातें उन्होंने भी लाकर रखी। तो अब शिवानी के मैनेजर अभिषेक ने सीसीटीवी फुटेजेस शेयर की हैं जहां उन्होंने दिखाया है कि कैसे ये इनके घर पहुंची हुई थी वो भी ऐसे दिन पहुंची हुई थी जिस दिन अलाउड नहीं है उनके घर जाना। ये लोग ऑफिस लेते हैं रेंट पर एक दिन के लिए, संडे के लिए, और उसमें काफ़ी लोगों को ये मदद करते हैं। उनके चैनल के लिए वीडियो बनाने काफ़ी लोग आते हैं, उनके साथ भी ये कोऑपरेट करते हैं और बहुत सारी बातें जो हैं बता चुकी हैं शिवानी भी और अभिषेक ने भी वो चीज़ें बताई। अभिषेक भी कानपुर से ट्रैवल करके आते हैं संडे के दिन ताकि वो शिवानी की हेल्प कर सके। जो भी दूसरे उनके सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं जो कि शिवानी से हेल्प मांगने की उम्मीद से आते हैं तो उनको हेल्प किया जाए। तो ये जो लड़की है ये शिवानी के घर संडे को नहीं बल्कि ऐसे दिन आती है जिस दिन शिवानी अवेलेबल होती ही नहीं है अपने फैंस के लिए। अब ये जब इनके घर एंटर होती हैं तो शिवानी और जो इनके मैनेजर हैं, मतलब शिवानी के मैनेजर, पहले इन लोगों को बैठने के लिए देते हैं, कुर्सी वगैरह दी जाती है और इनसे कहा जाता है कि आप वेट कर लीजिए क्योंकि हमारी शूटिंग चल रही है। एक्चुअली जो शिवानी की सिस्टर हैं उनका भी चैनल है जहाँ वो रेसिपीज शेयर करती हैं और उनका रेसिपी वीडियो शूट करने के लिए अभिषेक और पूरी टीम आई हुई थी गाँव, जो कि शिवानी की दीदी का वीडियो शूट कर रहे थे क्योंकि आपने देखा ही है कि वो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से आता है। तो ये सारे वो शूट करने में लगे हुए थे, शिवानी भी वहीं पर अवेलेबल थी। तो पहले जब तक कि वो वीडियो शूट ना हो जाए इन लोगों को बैठाला गया, कुर्सी वगैरह इनको दी गई। अभी ये लोग करते क्या है कि शिवानी जब आती है फोटो वीडियो ये लोग निकाल लेते हैं और ये चले जाते हैं। और ये पहली बार नहीं आए थे, ये एक दो बार ऑलरेडी आ चुके थे। लेकिन उसके बाद भी ये वापस जब अपने घर जाते हैं तो वो फुटेजेस जो हैं इनके दुश्मनों के साथ शेयर कर देते हैं, मतलब जो अभी शिवानी के दुश्मन बने बैठे हैं उन लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और ये लोग सारे के सारे जो है वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये लड़की भी कहती है कि शिवानी बहुत ज़्यादा घमंडी है, हम उसके घर गए, उसने हमसे ढंग से बात नहीं की, हमसे ढंग से बोला। जबकि सीसीटीवी जो शेयर हुई है उसमें अलग से दिख रहा है कि कितने अच्छे से इन लोगों ने उनको बैठने के लिए दिया, बुलाया और बोला कि थोड़ी देर वेट कर लीजिए। और उसके बाद शिवानी आई भी, मिली भी, फोटोज भी क्लिक हुए हैं वहां पर। अब कुछ लोगों को यही उम्मीद रहती है कि नहीं हमें वीडियो ही चाहिए, तो उससे भी कुछ लोग भड़क जाते हैं। अब हुआ क्या कि संडे के दिन फिर से एक लेडी आई हुई थी जो कि और भी 2-3 बार आ चुकी थी और उन्होंने भी सेम किया था। उन्होंने भी उनके बुराई में वीडियो बनाए थे, शिवानी की बुराई में, और उन्होंने भी उनके दुश्मनों के साथ कुछ क्लिप्स वगैरह शेयर कर दी थी। तो जो अभिषेक है उन्होंने उनसे कन्फ्रंट भी किया था कि आप तो 2-3 बार आ चुके हो और आपने जो है उनके साथ फोटोज़ और वीडियोस क्यों शेयर कर दिए। तो इन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन हुआ क्या कि ये 2 से 3 बार क्योंकि आ चुकी थी और एक लेडी काफ़ी दूर से आई हुई थी जिनको अभिषेक को लेने जाना पड़ा और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो मेहनत बहुत कर रही हैं लेकिन उनका कोई भी वीडियो वायरल नहीं जा रहा है। तो वो आई थी अभिषेक से ये कहने कि आप कुछ ऐसी सेटिंग कर दीजिए जिससे कि मेरे वीडियोज़ वायरल जाने लगे। तो उसी चीज़ को वो समझा रहे थे कि देखो ऐसे शूट होते हैं वीडियोस, ऐसे बनते हैं वीडियो,
ऐसे नहीं कुछ भी हो जाता है जैसा आप सोचते हो, बहुत मेहनत लगती है और वायरल होने की कोई टेक्निक नहीं होती है, वायरल होने की कोई सेटिंग नहीं होती है। तो ये सब अभिषेक ने उनको समझाया था, तो उसमें थोड़ा लग गया टाइम ज़्यादा। तो उससे भी ये जो लेडी है जो 2 से 3 बार आ चुकी थी इनके घर में, वो खफ़ा हो गई कि भाई उनको टाइम दिया गया लेकिन हमसे हमसे वीडियो नहीं बनवाए गए, हमारे साथ वीडियो कम बनाए गए। तो उसने बाद में जाकर शिवानी के खिलाफ बहुत लंबा-चौड़ा वीडियो छाप दिया, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ की और उससे अब शिवानी और जो अभिषेक हैं वो काफ़ी ज़्यादा खफ़ा हो चुके हैं। तो अभिषेक ने बेसिकली यही चीज़ें बताने की कोशिश की हैं कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर ऐसे भीड़ लगाकर अपने फैन्स से मिलना नहीं चाहेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि डेली-डेली वो रेंट पर कमरा ले या फिर हम ट्रैवल करके आएँ, खर्चा करके ऐसे अपने फैन्स को हेल्प करें, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हेल्प करें। ऐसे ज़्यादातर यूट्यूबर्स करते ही नहीं हैं और हम क्योंकि करते हैं तो हम पर इतने सारे इल्ज़ाम लगते हैं और इल्ज़ाम लगाने का मेन कारण है व्यूज़, क्योंकि अगर हम टाइटल और थंबनेल पर किसी बड़े यूट्यूबर का नाम लिखते हैं तो उनको व्यूज़ ही व्यूज़ आते हैं, ऐसा कहना है अभिषेक कुमार का। तो इसीलिए जो है शिवानी के बुराई में ये लोग वीडियो बनाते हैं। अभिषेक का ये भी कहना है कि वैसे तो हमने कभी किसी के चैनल को उड़ाने की कोशिश नहीं की है। अगर किसी ने ज़्यादा बुराई की है या नाम यूज़ किया है या थंबनेल पर वो किया है, तो हम चाहें तो हम उसे स्ट्राइक दे सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का नाम थंबनेल पर यूज़ होता है या वीडियो फ़ोटो में यूज़ होता है, फ़ोटो यूज़ होती हैं, तो हम वहाँ पर स्ट्राइक आराम से दे सकते हैं। ये सब जो है बताया है अभिषेक ने। अभिषेक ने और भी चीज़ें बताई हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस नाम की कोई चीज़ होती है। जैसे कि उन्होंने ये भी बताया कि शिवानी के घर के फैमिली के जो चैनल्स हैं, उनमें भी 1-2 स्ट्राइक आ चुकी हैं, जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की हैं, क्योंकि उनसे भी कुछ ऐसी गड़बड़ें हो गई थी, जिसके बारे में उनको इतना साल से काम करते हुए भी नॉलेज नहीं थी। फिर ये नए-नए यूट्यूबर्स ये तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं और उसके बाद जब इन्हें कम्युनिटी की या कैसी भी लगती है गाइडलाइंस की, जो भी स्ट्राइक वगैरह इनको लगती है, तो उसके बाद ये सोचते हैं कि किसी और ने उड़ा दिया, किसी और ने कुछ कर दिया। कई बार इनको पता होगा भी कि शिवानी ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये शिवानी पर ब्लेम रखेंगे क्योंकि इनको जो है वायरल होना है। और अभिषेक ने ये भी क्लेम किया है कि जिस बंदी ने कहा है कि मेरा पेज उड़ा दिया गया है और उसमें जो वीडियोज़ इन्होंने कहा है कि स्ट्राइक दी गई है, वो वीडियोज़ उसने खुद ही डिलीट किए हैं, खुद ही प्राइवेट किए हैं और उसके बाद जो है इसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि इसे कंट्रोवर्सी करनी है शिवानी कुमारी के नाम से। तो भाई शिवानी कुमारी के एकदम से इतने सारे दुश्मन पैदा हो चुके हैं, जो एक-एक कर शिवानी के पीछे पड़ रहे हैं। उनको कभी एक्सपोज़ करने का काम करते हैं, उनको कभी डिफेम करने का काम करते हैं और इससे अब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शिवानी और उनकी पूरी टीम। और यही वजह है कि ये लोग अब प्लान कर रहे हैं कि ये लोग अब गाँव छोड़कर चले जाएँगे, शिफ्ट हो जाएँगे कानपुर, जहाँ इनका फ्लैट है। जितना हम सुन समझ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि भाई इनको नहीं देखना आता है, इनको नहीं समझना आता है और जब इनका चैनल उड़ता है या कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये पढ़ समझ नहीं सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है आपके जो है मेल में, तो कई बार ऐसा लगने भी लगता है कि फलाने ने हमारे साथ ऐसा किया होगा क्योंकि हमारी उससे नहीं बन रही है या फिर हमने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसके बाद सामने वाला हमसे इरिटेट हो चुका है और वो ये करेगा। अब जैसे कि ये लोग बोलते हैं, जाते हैं, वीडियो बनाकर आते हैं और फिर बोल देते हैं घमंडी है, शिवानी घमंडी है, ढंग से नहीं मिली। उसके बाद दोबारा भी मुँह उठाकर कैसे चले जाते हैं मुझे नहीं पता। दोबारा जाने के बाद फिर वो सेम चीज़ें करते हैं, तो इनके अंदर भी कहीं न कहीं वो एक वहम बैठता है कि क्योंकि मैं गई थी, वीडियो बनाकर आई थी और उसके बाद मैंने बुराई कर दी है, तो अगर मेरा चैनल उड़ा है तो शायद उन्होंने ही कुछ किया होगा क्योंकि मैंने उनके खिलाफ में वीडियो बनाई थी। तो ये लोगों के मन में बैठ जाता है। बाकी मेल सारी चीज़ों के आते हैं, आपको एक-एक चीज़ बताई जाती है कि आपको स्ट्राइक आई है या आपने कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं, क्या किया है आपने, ऐसी क्या प्रॉब्लम है या फिर आपने ऐसा कोई सेंसिटिव मैटर डिस्कस कर लिया है या उसमें ऐसा कुछ दिखा दिया है जो गाइडलाइंस के खिलाफ है। वो सारी चीज़ें आपको मेल में प्रोवाइड की जाती हैं, आपको समझना होगा। और सबसे ज़्यादा आजकल होता क्या है कि लोग बोलते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे हैं, ये मैं पर्सनली आप लोगों को बताना चाहूँगी क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं कि उनको बाद में मिली है स्ट्राइक। तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं हमारी मेहनत है, मेहनत है। भई ये मेहनत इसको नहीं बोलते हैं कि किसी का भी आप वीडियो उठाकर पोस्ट करने लग जाओ। बहुत सारे चैनल्स मैं देखती हूँ, बहुत ही गंदी तरीके से थंबनेल बनाकर और अजीबो-गरीब वो वीडियो शेयर कर देते हैं। और उसके बाद बोलते क्या हैं कि मतलब हमने मेहनत की है। भाई मेहनत आपकी नहीं है उसमें, किसी और का व्लॉग उठाकर आपने केवल मोबाइल में एडिट वगैरह अगर करके डाल दिया तो उसको मेहनत नहीं बोलते हैं। मेहनत होती है कि आप अपना कंटेंट लेकर आओ, एटलीस्ट आप बोलो तो सही, कुछ तो बताओ आकर यहाँ पर, है ना? क्लिप चलाकर भी अगर आप पीछे से वॉइस ओवर करते हो ना, तो सामने वाला जिसका कंटेंट है वो आसानी से आपको दे सकता है स्ट्राइक। एक बहन है, उनके साथ ये चीज़ हुई थी, वो ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बना रही थी, उनके साथ ये चीज़ हुई थी, उन्होंने शेयर किया था। उनको शायद नीतू बिष्ट के साइड से स्ट्राइक मिली थी, तो वो मिल सकती है आपको, ईज़िली मिल सकती है। तो आप लोग कोशिश करें कि अपना खुद का कंटेंट बनाएँ, अपना आकर बोलें,
अगर आप कोई वीडियो फुटेजेस इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो वॉइस ओवर आपका होना चाहिए। और वीडियो फुटेजेस भी अगर आप किसी नोन चैनल से उठा कर अपलोड कर रहे हो तो कभी भी आपका चैनल जा सकता है, रिस्क पर है आपका चैनल, क्योंकि सामने वाला कभी भी आपको स्ट्राइक वगैरह कुछ भी दे सकता है। और फोटोज पर भी आ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आती है। तो आप सोच समझ कर कुछ भी करने से पहले सोचे समझे कि ये मैं जो कर रही हूँ ये सही है या नहीं, क्योंकि आपके चैनल पर रिस्क आता है। आप मेहनत कर करके, आप जिसको मेहनत, कुछ लोग तो वाकई में मेहनत भी करते हैं क्योंकि ग्रीन स्क्रीन वगैरह में आप खुद आते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस पर भी आ जाता है। तो इससे अच्छा है, बेटर है आप अपना खुद का कंटेंट बनाओ, खुद बोलो, खुद बैठो, खुद बात करो। तो बहुत सोच समझ कर काम करिए, क्योंकि अगर आपको डॉलर्स मिलेंगे यहाँ पर सोशल मीडिया पर, तो उसमें आपकी मेहनत भी दिखनी चाहिए। वाईटी पहले आपकी मेहनत देखेगा कि आप कुछ कर रहे हो या नहीं, या आप पक्की पकाई कोई चीज़ कर रहे हो। शुरुआत में बहुत सारे लोग हैं जिनके चैनल मोनेटाइज हो भी जाते हैं, है ना? कुछ करके वो ऐसा तिकड़म लगा लेते हैं कि हो भी जाते हैं दूसरे के कंटेंट पर, लेकिन अगर दूसरे की नज़र आपके ऊपर पड़ गई जिसका कंटेंट आपने यूज़ किया है, तो आपका चैनल कभी भी जा सकता है। तो ये सब ध्यान में रखकर काम करें आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।